सरकार से अपील यही रहेगी कि वो गुरुजी को न्याय दिलाने में सहयोग करें और ताकि ये जो समाज भलाई का कार्य जो चलता रहा है वो निरंतर आगे भी और गति से चल सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट दिखाते हैं कि पब्लिक का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्शीश सिंह, एडवोकेट, सिरसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आप सिरसा के ही रहने वाले हो। सिरसा में जो संस्था है डेरा सच्चा सौदा, उसके बारे में क्या जानते हो सर? एक पौधा श्याम अस्थाना जी महाराज ने 1948 में लगाया, वो आज ऐसा इंसानियत का वट वृक्ष बन चुका है कि जिसकी छाया में संपूर्ण सृष्टि अपना आनंद मान रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और उसी कड़ी में पूजनीय हजूर पिता गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनका बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए है। उन्होंने सभी को यही सिखाया है कि सभी से प्रेम करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी और सभी से मिलजुल कर रहना है और समाज का भला करना है। कैसे कार्य सर समाज के लिए चलाए जा रहे हैं? गुरुजी ने हमेशा ही प्रेरणा दी है कि नेक नीति का नेक हिस्सा नेकी के कार्यों पर लगाओ। और ये जो एक बहुत बड़ा जो संदेश है समाज को, उस पर चलते हुए जो लाखों लोग हैं वो गरीबों को घर बना कर दे रहे हैं, गरीबों की लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, गरीबों का इलाज करवा रहे हैं और सभी तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये जो करोड़ों लोगों का ये एक काफ़िला बना है, ये गुरुजी का पावन संदेश ही है। सर, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान रहा है सर गुरुजी का? गुरुजी का हमेशा ही योगदान बहुत बड़ा रहा है। सफाई अभियान चले हैं, बेटी को सुरक्षित रखने के जो संदेश हैं जो आज समाज में फैल रहे हैं, सरकार चला रही है, उसका पहला श्रेय तो पूज्य गुरुजी को ही जाता है, जिन्होंने अपने पावन निर्देशन में ये कार्य अपनी साथ संगत को बताए। और मैं तो कहता हूँ कि उसी से प्रेरणा लेकर आज समाज में ये चीज़ें चल रही हैं और सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ा और सरकार ने भी ये चलाया है, ये पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से ही है। सर, 3-4 सालों से अब वो सोसाइटी में नहीं है, तो क्या प्रभाव लग रहा है आपको सोसाइटी के ऊपर 3-4 सालों से? हाँ, ये बेटा आपने बहुत बड़ा सवाल किया और ये आज के लिए प्रासंगिक भी है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से जैसे समाज में नशावृत्ति पर रोकथाम लग रही थी, वैश्यावृत्ति पर रोकथाम लग रही थी और समाज में जो बुरे कार्य थे उनसे लोग दूर हो रहे थे, तो पिछले 3 साल में कह सकते ये देखने में आया है कि उस पर थोड़ा सा कसावट जो थी इन पर ढीली हुई है। तो क्योंकि संत तो जो संदेश देते हैं वो सारे समाज के लिए होता है और समाज के भले के लिए ही होता है, तो उससे जो लोग लगातार प्रेरणा लेते रहते हैं तो वो उससे बंधे रहते हैं। पर अगर उनको अब प्रेरणा इस तरह से नहीं मिल रही तो हमारे आसपास भी, सिरसा शहर के आसपास भी देखने में आ रहा है कि कुछ इस तरह से जो कमियां आई हैं समाज में, वो हम चाहते हैं कि पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से समाज फिर से उनसे पार पाए। ज़रूरत है सर आज सोसाइटी को उनकी? बिल्कुल ज़रूरत है। ये तो समाज में लोग दबी जुबान से कहते हैं, कई लोग शर्म के मारे कहीं नहीं कह पाते, लेकिन समाज में तो ये है, हमारे सिरसा शहर में तो ये आम व्याप्त है कि जो डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी ने अपने शिष्यों से करवाया समाज सेवा के कार्य और खुद प्रेरणा दी, ऐसी तो मिसाल कहीं नहीं है। सिरसा शहर तो बहुत महसूस करता है इस बात को। सर, जो अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं समाज में तो क्या बदलाव आपको लगता है सोसाइटी में आएंगे? समाज में सबसे बड़ा बदलाव तो जो समाज सुधार का है, जो गुरुजी ने प्रेरणा दी समाज को और अपना एक बीड़ा उठाया, उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये धरती को स्वर्ग बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। सर, पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनका नेचर कैसा लगता है? जितना कि मैं जान पाया हूँ कि गुरुजी का रहन सहन, खान पान और उनका अपना एक नज़रिया समाज के लिए वो प्रेरणादायी रहा है हमेशा ही। और उनसे प्रेरणा लेकर हम ये कह सकते हैं कि हर समाज का बंदा अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। सर,
कानून की गुरुजी किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं? हमेशा ही बहुत ज़्यादा सत्कार दिया है हमारे संविधान को, हमारे कानून को। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हम भी कानून के अनुसार ही चलते हैं। कानून की जो है हमेशा ही उन्होंने सत्कार किया है। सर, जो उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उन सब के बारे में? देखिए, मामला अदालत में है, उसको इस तरह से कहना तो एक उस पे फैसले देने वाली बात होगी। लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया है कि गुरुजी ने जो समाज भलाई के कार्य चलाए, जो नशावृत्ति को, वैश्यावृत्ति को समाज से दूर करने के लिए प्रेरणा दी और उस पर खुद डटकर पहरा दिया, उसी के कारण से उन पर आरोप लगाए गए। आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और जो है इसका देर सवेर हल ज़रूर होगा और न्याय ज़रूर होगा। क्या अपील करना चाहोगे सर आप समाज के लोगों से सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ वो जानते हैं जो मीडिया के द्वारा उनको दिखाया गया, उसमें बहुत अलग हेडलाइंस थी, जो आप बता रहे हो उससे बिल्कुल अलग है। समाज को तो मैं यही अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई सुने सुनाए पे ना जाओ, डेरा सच्चा सौदा में आओ। मैं भी सर्वधर्म में जाता हूँ, सर्वधर्म संगम में जाते हैं, हम सारे समाज को में जाते हैं, सारे धर्मों को मानते हैं। आप भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ आइए, वहाँ देखिए कि वहाँ असल में क्या होता है। यहाँ पे जो है फ्री में लंगर मिलता है, गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलती है और प्रेरणा मिलती है, नामदान मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं सब कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे कोई चढ़ावा भी नहीं है। तो फिर हम ये कहाँ कह सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा किसी से कुछ लेता है? तो वो देता ही देता है और समाज में बहुत बड़ा योगदान डेरा सच्चा सौदा का है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील यही रहेगी कि वो गुरुजी को न्याय दिलाने में सहयोग करे और ताकि ये जो समाज भलाई का कार्य जो चलता रहा है वो निरंतर आगे भी और गति से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लोगों की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए, समाज को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने समाज के लिए बहुत काम किया है और जब से वो समाज में नहीं है तब से समाज एक तरह से सजा काट रहा है उसको। वो जो उनके कार्य थे वो उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं और आज समाज के लोग उनकी मांग कर रहे हैं समाज में वापस आने की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।